मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी व्याकरण में आज मैं आपको ये क्या लिखा है इसे पढ़ो, भाषा। आज मैं आपको भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। आपको पता है बहुत पहले इस धरती पर जब मनुष्य आया तो उसने क्या देखा कि आसपास बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे पशु पक्षी हैं। सभी जानवर एक दूसरे के सामने में अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं। जैसे डक कैसे बोल रहा है, डक बोल रहा है क्वैक क्वैक क्वैक। और ये चूजा कैसे बोल रहा है, चू चू चू। और आपने इनको तो देखा ही होगा, ये कौन है, मिट्ठू राम तोता। ये कैसे बोल रहे हैं, टे टे टे। तो उसने देखा कि आसपास सभी जानवर अलग अलग आवाज निकाल रहे हैं अपने मुंह से और अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। जैसे आपके आसपास गली में आपने देखा होगा, कुत्ते को तो देखा होगा, वह कुत्ता आते जाते लोगों पर कैसे भौंकता है, कैसे आवाज निकालता है, कैसे रोकने की कोशिश करता है, भौं भौं ऐसी आवाज निकालता है। और जब बिल्ली आपके घर आती है और वो दूध रखी हो आपके घर में, उसके सामने वो लालच भरी नजरों से कैसे बोलती है, म्याऊ म्याऊ, मतलब मुझे भी दूध चाहिए। तो इस तरह से बिल्ली भी अपने लिए खाना कैसे मांगेगी, जब उसे भूख लगेगी तो अपने मुंह से वो आवाज निकालेगी म्याऊ म्याऊ करके। तो वह हमें इस अपने आवाज द्वारा हमें यह बताना चाहती है कि मुझे भी कुछ चाहिए। तो जब हम अपने मुंह से कुछ बोलकर सामने वाले को कुछ बताना चाहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये बताने का साधन जो है उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है, भाषा अपने विचारों अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने का एक साधन है। इसे हम अपने सामने वाले को अपने भावों को प्रकट करके बताते हैं तथा उनके जो भाव है, उनके जो बातें हैं, उनको भी हम समझ पाते हैं, वह क्या चाहते हैं, उनकी क्या भावना है। इसको हम कैसे समझते हैं, बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, संकेतों द्वारा हम उनकी डिफरेंट तरह के इन तरीकों से हम भाषा को समझ पाते हैं। तो भाषा के मुख्यतः भाषा के वैसे दो रूप है। कितने रूप है, दो रूप है। पहला रूप है मौखिक भाषा। ये क्या लिखा हुआ है, रीड करो, मौखिक, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा का साधन है जिसमें हम अपने भावों को बोलकर सामने वाले को प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए कैसे समझाऊंगी, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, बोलकर पढ़ा रही हूँ, मैं कह रही हूँ और आप सुन रहे हैं। यह बोलकर कहना और उसे सुनना मौखिक भाषा है। क्या है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर हम मुंह से बोलकर सामने वाले को अपनी भावनाओं के बारे में बताते हैं, इसे मौखिक भाषा कहते हैं। और मैम ने देखो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इसे रीड करो, क्या लिखा है, आपका नाम, आपका नाम। तो ये क्या था, ये मैंने दिखाया और आपने इसे क्या किया, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, लिखा हुआ है। मैंने इस बार बोला नहीं आपसे, आपसे मैंने बोला कि इसे देखो और इसे रीड करो। तो आपने क्या रीड किया,
आपका नाम। फिर नीचे वाले को रीड करो, क्या लिखा हुआ है? मेरा नाम साधना है। तो मेरा नाम साधना है, ये क्या लिखा हुआ है? मेरा नाम साधना है। और इसे मैंने कैसे लिखा है? लिख कर पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने कैसे पूछा है? लिख कर। यहाँ मैं लिख कर आपके सामने लाई हूँ, आपने इसे पढ़ा और फिर उसे समझा, फिर नीचे उसका जवाब दिया लिख कर। तो ये लिख कर अपने बातों को कहना लिखित भाषा होता है। यह भाषा का दूसरा रूप है। भाषा का दूसरा रूप क्या है? लिखित। लिखित, लिखित। पहला क्या था? मौखिक। मौखिक में बोलकर भाषा को हम प्रकट करते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं। और लिखित भाषा में लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। सामने वाला उसे पढ़कर समझता है, तो वह लिखित भाषा होता है। ठीक है, लिखित भाषा में हम अपने विचारों को लिखकर तथा पढ़कर उसे समझते हैं। तो लिखित भाषा, लिखकर भावों को प्रकट करना लिखित भाषा है। ठीक है। और अब आप ये देखो, ये क्या है? जब आपके क्लास में बहुत शोर हो रहा हो तो टीचर क्या करती है? कैसे इशारे करती है? और मैम जैसे ही फिंगर्स ऐसे रखती है लिप्स पे, आप सभी क्या करते हो? शांत होकर के बैठ जाते हो। तो मैम के इस इशारे से हमें क्या संकेत मिला? कि सभी चुप होकर बैठो। मैम ने कुछ नहीं बोला, बस मैम ने इशारा किया। कैसा? मैम के चेहरे पे क्या आया? भाव दिखा। उन्होंने अपने फिंगर का यूज किया और आईज का यूज किया और अपने भावना को प्रकट किया। तो जब हम बिना बोले बिना लिखे, इसमें ना लिखते हैं ना बोलते हैं, बस इशारों से बात कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो भाषा का तीसरा रूप क्या है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में इशारों से बातों को समझाते हैं। जैसे आपके घर में गेस्ट आया हो और आपको बहुत जोर से प्यास लगी हो, तो मम्मा से चुपके से पानी कैसे मांगोगे? क्या बोलोगे? मतलब मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो मम्मा समझ जाएगी और आपके लिए पानी लेकर आएगी। तो ये आपने बिना बोले इशारों से मम्मा को अपनी बात कह दी। तो इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। मतलब भाषा बिना बोले बिना लिखे हमने किस चीज़ का यूज़ किया? हमने अपने भावों को, अपने चेहरे का यूज़ किया, आईज का यूज़ किया, मतलब अपने बॉडी पार्ट्स का एक्सप्रेस किया, एक्शन करके बताया। तो ये होता है सांकेतिक भाषा। जो लोग गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं, वो इस भाषा का उपयोग करते हैं अपने बातों को सामने वाले को समझाने के लिए। और हम नॉर्मल लोग भी जो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, वह भी इसका उपयोग करते हैं कभी कभी। जैसे ये किसके हाथ में होता है? इसका मतलब क्या हुआ? रुको, स्टॉप। ये कहाँ रहता है? किसके हाथ में रहता है? ट्रैफिक पुलिसमैन जो हमारे ट्रैफिक में होते हैं, रोड पे रहते हैं, वो खड़े होकर के हमारे, जब हम गाड़ी से जाते हैं तो क्या करते हैं? वो ऐसे हाथ में लिए रहते हैं और बोलते हैं, विशुल बजाते हैं, बोलते हैं। ऐसे करने से हम रोक देते हैं गाड़ी, यानी वो बोल रहा है रुक जाने को। फिर आप देखोगे जब हम पार्क में जाते हैं तो पार्क में ऐसा इमेज बना हुआ रहता है डस्टबिन के ऊपर में। यहाँ हम बिना पढ़े भी इस इमेज को देखकर हम समझ जाते हैं कि यह
डस्टबिन है और इसमें कूड़ा डालने के लिए बोला जा रहा है, यह संकेत दे रहा है कि ये कूड़ा कहाँ डालना है, इस कूड़ेदान में डालना है। और यहाँ लिख कर भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कूड़ा डाले, यह लिखित भाषा है। और यहाँ क्या है, इस इमेज से हमें क्या मिला, देखो ये इमेज संकेत कर रहा है कि डस्टबिन में कचरा डालना है, तो ये सांकेतिक भाषा का ही रूप है। फिर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक लाइट ये कहाँ होता है, हमारे रोड पे आप देखते होंगे। तो जब ये लाइट, रेड लाइट जलती है तो ये रेड लाइट क्या संकेत करती है, ये रेड लाइट संकेत करती है कि अभी रुक जाओ, बहुत ट्रैफिक है, अभी रुक जाना है। फिर जब येलो लाइट जलता है तो क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अब रेडी हो जाओ, अब हम चलने वाले हैं। और जैसे ही ये ग्रीन लाइट जलती है हम अपने गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या यह बत्तियां हमसे कुछ बोलती है? हाँ बोलती है, मगर इशारों में बोलती है। तो इसे क्या कहेंगे, ये सांकेतिक भाषा ही है। ठीक है, यह अपने डिफरेंट लाइट द्वारा हम इसका इशारा को समझ जाते हैं। तो आपने जाना कि आज भाषा क्या होता है, भाषा होता है वह साधन जिससे हम अपने विचारों को सामने वाले को कहते हैं, बोलकर, पढ़कर, सुनकर, लिखकर सामने वाले को बताते हैं, वह भाषा है। ठीक है, अब भाषा के मुख्य कितने रूप है, भाषा के 2 मुख्य रूप है। पहला है लिखित भाषा, दूसरा है मौखिक भाषा। लेकिन तीसरा भी एक रूप है जो मुख्य नहीं है पर वह भाषा का एक रूप है, वह तीसरा क्या है, सांकेतिक भाषा। तो आज हमने क्या क्या जाना, भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा, दूसरा रूप लिखित भाषा और तीसरा रूप सांकेतिक भाषा। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।